केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। परिणाम आशा नौटियाल जी के पक्ष में है, परिणाम पुष्कर धामी जी के पक्ष में है। मैं आशा नौटियाल जी को उनकी इस जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुष्कर धामी जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आशा नौटियाल जी को बधाई इस रूप में कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी और उन्होंने विजय हासिल की, इसलिए उन्हें बधाई हो। और पुष्कर धामी जी को बधाई इसलिए कि यह चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस पुष्कर धामी का चुनाव था और इस चुनाव में यह नहीं कहा जा सकता कि 53,000 करीब वोट पड़े थे और यह नहीं कहा जा सकता कि केदारनाथ विधानसभा ने पुष्कर धामी जी की कार्यशैली पर मोहर लगाई है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि मुख्य विपक्षी दल होने के साथ साथ हम इस बात को नहीं संभाल पाए कि जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जो मत थे, उन 33,000 मतों को हम एकजुट रख पाए। लिहाजा ये हमारी कमी है कि हम उन 33,000 वोटों को अपने पक्ष में नहीं रख पाए और इस 53,000 के वोट में हम 23,000 बीजेपी के मुकाबले करीब 18,000 वोट पाकर पीछे हो गए। तो क्योंकि निश्चित रूप में हमें दुख है इस बात का कि हम लोगों को एकजुट नहीं रख पाए और जो सरकार के विपक्ष में जो मत थे, उन मतों का बिखराव हो गया। लेकिन ये भविष्य के लिए हमारे लिए भी एक सीख है कि इस प्रदेश की राजनीति में जो विपक्ष के वोटों का बिखराव होकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होती है, उसके लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। बहरहाल क्योंकि आशा नौटियाल जी के लिए खुशी का मौका है और हम पुनः उन्हें बधाई देते हैं, पुष्कर धामी जी को भी बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि केदारनाथ में जनमानस ने जिन मुद्दों पर वोट दिया है, उन मुद्दों के संदेश को समझते हुए प्रदेश की सरकार अपने जो उनकी कार्य करने की शैली है, उस शैली में बदलाव लाएगी और वो बदलाव दिखेगा। धन्यवाद। बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहाँ पर नवाचार स्थापित हो, वहाँ पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहाँ से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे।
सर महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो नहीं देगी।